नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रूहे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतकोटि नमन। आपके दर चरण में शतकोटि नमन। एस सुरासुर मंसिं वंदितं गोदघायिकं ममलं परमा वड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ हरिराज चरणानुयोग सूचक चूलिका, जिसके अंतर अधिकार मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। श्रवण की एकाग्रता के लिए, उसके पदार्थों के निश्चय के लिए आगम का अभ्यास कितना जरूरी है, और उस आगम के अभ्यास को कर्मों के क्षय से जोड़ते हुए आचार्य कुंद देव ने ये 233 नंबर की गाथा कही है, जिसकी हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे। उसे ही आगे बढ़ाते हैं। उससे पूर्व एक बार पुनः गाथा 233 और 234 दोनों को हम पाठ कर लेते हैं और फिर आगे इनकी चर्चा आगे करेंगे। आगमहीनो समणो रिपीट करो गाथा को पहले राकेश डालें। आगमहीनो समणो नेव प्राणं परं विहारी अविजानन्तो पद्यानुवाद। आगम रहित जे श्रमण के जाने न परमे आत्मने वृक्षो पदार्थ अजान के क्षय कर्म नो कई करे। गाथा 234। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुषि सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धा गुण सर्वदो चक्षु मुनिराज आगम चक्षुने सौभूत इंद्रिय चक्षुषे देव अवधि चक्षुने सर्व
श्रवण, ना अप्पा आत्मा को जानता है और ना पर यानी जगत के किसी अन्य पर पदार्थ को जानता है। अभी जानंतो अर्थे, और जब वह अर्थ को नहीं जानता है तो कैसे वह कर्मों का क्षय कर सकता है। आज दोपहर में आखिर में पंडित जी साहब का, देवेंद्र जी का प्रवचन में बात आ रही थी। कथन जो है वो आगम में दो प्रकार के मिलते हैं, याद है? एक तो वस्तु की प्रधानता के साथ वस्तु को का प्रतिपादन जिसमें मुख्य होता है, और दूसरा प्रयोजन परक, प्रयोजन की मुख्यता होती है। लेकिन वस्तु के प्रतिपादन में से प्रयोजन निकलना चाहिए, है ना? क्योंकि जब वस्तु का ही निश्चय नहीं होगा तो प्रयोजन कैसे सिद्ध करेगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं अपना प्रयोजन तो क्या है? भेद विज्ञान, स्वपर का निर्णय, स्व क्या है, पर क्या है, और फिर स्व को स्वपने से जानकर ग्रहण करना और पर को परपने से जानकर उसे छोड़ना। लेकिन वो स्वपर का भेद विज्ञान करने से पहले अर्थे मतलब अर्थ का, पदार्थ का ज्ञान करना वो तो जरूरी है ना। और उस पदार्थ के ज्ञान में से, वस्तु के ज्ञान में से ही अपना प्रयोजन मतलब स्वपर भेद विज्ञान निकलेगा। और वो पदार्थों का ज्ञान कहाँ से होता है? आगम से होता है। आगम के विषय में कुछ चर्चा आई थी अपनी दोपहर में कि भाई जो सर्वज्ञ प्रणीत है वो ही आगम है, और अनेकों स्थानों पर ये बात आई है। इसलिए जिन शासन में कोई दूसरा वक्ता होता ही नहीं है, सर्वत्र कोई साक्षी यदि दी जाती है तो किसकी साक्षी चलती है? जिनेंद्र भगवान की। अकेले समय सार ग्रंथ में 40 से ज्यादा स्थानों पर साक्षी जिनेंद्र भगवान की दी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। एसो जिणोवदेशो, है ना, एवं बढ़ंती सब वंडू, इस तरह की गाथाओं में आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे। ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। वन्नदी जिणवरेहिम, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा है, सर्वदर्शियों ने कहा है। अलग अलग तरह से साक्षी किसकी दी गई है? जिनेंद्र भगवान की। क्यों? क्योंकि भले आचार्य कुंद भी ये कहते हैं कि भले मैं इसको बताने वाला हूँ, मैं आपको अभी यहाँ को लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं अपने स्वानुभव से ये बातें बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने स्वानुभव को भी किसकी परंपरा में लेकर आए कि ये स्वानुभव टेस्टेड है, लेकिन इसका वास्तव में प्रतिपादन तो जो सर्वदर्शी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो उन्होंने कहा है, जो वस्तु के पूरे स्वरूप को देखकर ये बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो छद्मस्त जीव हैं वो जो स्वानुभव करेंगे तो वो तो अपने इर्द गिर्द जितना उनकी ज्ञान की सीमा है उसमें से ही करेंगे ना। तो हो सकता है कि आपने अपने एक सीमित ज्ञान में से जो अनुभव किया हो उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। छद्मस्त दरअसल क्या है? छद्मस्त का ज्ञान को यदि हम सर्वज्ञ के सामने रखेंगे तो यदि सर्वज्ञ महासमुद्र है तो छद्मस्त तो एक छोटा सा कुआं है, और अपने उस कुएं में ही बिना सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु व्यवस्था को जाने बगैर यदि वो अपने ही ज्ञान की सीमा के बीच में यदि अनुभव करने जाएगा तो वो अपने प्रयोजन को कैसे निकाल पाएगा? और उस प्रयोजन की सत्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे कि भाई आपको जब वस्तु व्यवस्था, देखो वस्तु व्यवस्था जानने का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ को एक एक कर जानना। ये आगम जहां पर षट द्रव्यों का, सप्त तत्वों का, 9 पदार्थों का, पंच अस्थिकाय का ये जो सारा स्वरूप है ना, कि आप एक एक जीव को जानने जाओ ये तो संभव नहीं है। लेकिन जीव किसे कहते हैं इसको तो टेस्टेड एंड वेरीफाइड किया जा सकता है। पुद्गल किसे कहते हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का क्या स्वरूप है। इसी तरह तत्वों में जीव क्या, अजीव क्या, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या, इस तरह से एक एक वर्णन किया। एक सिलेबस दिया है आचार्य कुंद देव ने, मेरे हिसाब से दर्शन पावड़ में, कि क्या कितना ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने सिलेबस दिया सप्त तत्वों का, 9 पदार्थों का, है ना, पंचास्तिकाय का और षट द्रव्यों का। ऐसा एक छोटा सा सिलेबस दिया। मतलब ये पूरी एक वस्तु व्यवस्था इसके भीतर समा जाती है। और इस वस्तु व्यवस्था में से फिर हमने अपना प्रयोजन साधना है कि जान तो सब कुछ लिया। अभी आपको मोहल्ले में ये पता हो कि भाई इतने इतने घर हैं, यहाँ की इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे घर बने हुए,
सब मालूम है, बहुत विद्वान हो गए आप, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि मेरा घर कौन सा है, तो क्या एकाग्र हो सकते हो? नहीं हो सकते। परात्म ज्ञान तो होना ही चाहिए। जो मैंने कल शाम को जहां जिन 2 शब्दों पर बात छोड़ी थी, वहां से अब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। इसी टीका में ये बात आई है। कहाँ छोड़ी थी? आगम हमें क्या सिखाता है? आगम सिखाता है परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। फिर से रिपीट, परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। जब जो चर्चा निकलनी है वो निकल जाती है। मैंने सोचा तो ये था कि दोपहर में फिर भी रात की अपेक्षा लोग थोड़े ताजा रहते हैं, है ना, तो दोपहर में इस विषय को पूरा कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। अपने सोचने से कुछ नहीं होता है। वो तो एक अलग ट्रैक पर गाड़ी निकल गई तो फिर वो वहां चली गई थी, है ना। अब वो यदि अब अभी ही आना हो वो बात, तो फिर वो अभी ही आएगी, समझ गया। लेकिन थोड़ा सा उपयोग को आप केंद्रित रखोगे ना, मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं कि बाहर निकलकर आप इस पे प्रवचन करके सुना दोगे। समझ में आया? थोड़ा सा तो आपको योर एफर्ट्स, है ना, मतलब आप सबकी भी जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो भी जरूरी है। एक अकेले वक्ता के प्रयासों से थोड़ी काम हो जाएगा, है ना। तो मैं तो यहाँ मेहनत करूंगा इसे बताने में, लेकिन आपको सिर्फ इतनी मेहनत करना है कि आपके उपयोग को थोड़ा सा, तो गुरुदेव श्री जी जब बारंबार बात आती है ना, सूक्ष्म है बात, झीणी है ना, तो झीणी है भाई, सूक्ष्म बात है। तो वो यही कहते थे कि थोड़ा सा अपने उपयोग को सूक्ष्म करके समझो, अपने इधर इधर से उपयोग को हटाओ और इस बात को समझने की चेष्टा करो। आगम हमको 2 चीजों का ज्ञान कराता है, परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। देखो इधर से चीजें निकलेंगी। अभी मैं टीका के शब्दों को पढ़ूंगा तो आपको घबराहट हो जाएगी। अभी तो आप मोटे मोटे तौर पर एक क्लासिफाइड कर लीजिए टीका के विषय को। क्या ज्ञान कराता है? बोलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। अभी इसको एक तरफ रख देते हैं। कर्म बंधन के 2 वजह बताई हैं। पहला, भेद विज्ञान ना होना, और दूसरा ज्ञप्ति परिवर्तन। क्या क्या वजह बताई हैं कर्म बंध होने का? एक तो बताया है भेद विज्ञान ना होना, मतलब भेद नहीं करना, जो मिली हुई चीजें हैं। देखो उस भेद विज्ञान में भी अब मैं जब ये सब बताने के बाद टीका पढ़ूंगा तो थोड़ा सरल लगेगा आपको, इसलिए पहले ये समझ लो कि टीका में क्या क्या बात आएगी। क्या है कर्म बंधन की वजह? और अपनी दृष्टि में देखो, जब टीकाकार टीका लिखते हैं तो वो कहीं पर भी गाथा के विषय से नहीं हटते हैं। गाथा में विषय क्या दिया? यदि अभिजानन्तो अर्थे, यदि अर्थे यानी अर्थ को नहीं जानेगा कोई भिक्षु, भिक्षु यानी श्रमण, यदि वो अर्थ को, पदार्थ को नहीं जानेगा तो किद कर्माणि खवेदी, कर्मों का क्षय कैसे करेगा? और वो भिक्षु क्यों बना है? कर्मों भिक्षु क्यों बना है? तीर्थ स्थापना करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए है, या बड़े बड़े आयतन खड़े करने के लिए, ज्ञान आयतन, फलाना आयतन, गुणायतन, ये आयतन, वो आयतन, सब इनके लिए। किस लिए? सबसे पहले में पहला प्रयोजन किसी भी श्रमण का क्या है? कर्माणि, कर्मों का क्षय कैसे हो। अरे भाई, ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी कि जो व्यक्ति श्रमण बनकर, श्रमण अवस्था धारण करके, साधु बनकर, जो मुनि, जो साधु, जो भिक्षु तीर्थ आदि निर्माण के लिए धन का उपार्जन करता है, तो मालूम क्या लिखा है? उसके लिए कहते हैं, कौन से ग्रंथ में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना, हाँ शायद तत्वज्ञान तरंगिणी में है ना, तो कहते हैं कि तो वो समझना ऐसा काम कर रहा है कि जैसे धन अर्जन करने के लिए अपनी माँ से व्यापार करवा रहा है, माँ का देह व्यापार। इतनी कठिन, इतनी सख्त बात थी। क्यों? क्योंकि सबसे मूल क्या है? जब आपने इतना महान वेश धारण किया है तो उसके पीछे क्या वजह है? देखो, आचार्य कुंद कुंद ने हर चीज पर क्या कहते हैं, चाबुक चलाया है। द्रव्य लिंग को भी उन्होंने स्थापित किया है और भाव लिंग को भी स्थापित किया है। रवि सिद्धि वत्त धरो जदवि होए तिथैरो लग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा गया सव्वम। उन्होंने यहाँ पर द्रव्य लिंग को स्थापित किया।
और वही कुंद कुंद आगे जाकर वही उसी ग्रंथ में वहीं पर कहते हैं लग्गो पावई दुखम। नग्न जो है वो क्या करता है, एक तरफ तो कहते हैं लग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्न है जो वो क्या है, वो ही मोक्ष मार्ग है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। बताओ क्या कह दिया एक जगह, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो लेकिन वस्त्र सहित सींचेगा नहीं। लग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा, और वही कुंद कुंद क्या लिखते हैं, लग्गो पावई दुखम, नग्न दुख पाएगा। लग्गो संसार सायरे भमदी, नग्न जो है वो संसार सागर में भ्रमण करेगा। लग्गो नलहि गोहिम, नग्न जो है वो बोधि की प्राप्ति नहीं करेगा। जिन भावना वज्र जो सुरम, जो जिन भावना से रहित है वो सारे नग्न क्या करेंगे, आखिरी में लिख दिया। जो जिन भावना मतलब भाव लिंग से रहित है। जिन भावना का मतलब ही क्या होता है, स्वरूप में स्वसंवेदन, परम समाधि की भावना, और यही तो प्रयोजन है ना। और ये प्रयोजन को इतना लिखना है कि भाई खवेदी कम्माणी किस भिक्षु, ऐसा भिक्षु उस मूल प्रयोजन के लिए आया था भाई। वो यहाँ पर कोई अन्य प्रयोजन के लिए, वो ज्योतिष बनने के लिए नहीं आया था, वो वास्तु बनने के बताने के लिए नहीं आया था, वो लोगों को दुकानदारी कैसे चलाना है और आपको मकान कैसे बनाना है, और क्या कहते हैं घर में जूते रखो तो पैसा आएगा और घर में ये करो तो फलाना का आएगा, ये सब करने के लिए भिक्षु बना था। वो किस लिए भिक्षु बना, वो श्रमण किस लिए बना। भिक्षु का सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन यदि कुछ है तो वो क्या है, कर्मों का क्षय करना, कर्मों का क्षय करना। तो इस कर्मों के क्षय करने के इस विजन को लेकर आगे की पूरी टीका लिखी है, और टीका में ये चीजें आई कि कर्मों का बंध दो तरह से होता है। यहां पर लिखा, पहला भेद ज्ञान ना होना। अच्छा, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में क्या अंतर है? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में क्या अंतर है? भेद ज्ञान मतलब दो चीजों के भेद का ज्ञान होना, और भेद जानने के बाद उसका जो एप्लीकेशन होता है वो भेद विज्ञान कहलाता है। जैसे ये पड़ोसी का घर और ये हमारा घर, ये तो भेद ज्ञान हो गया, इसमें नहीं जाना और इसमें जाना है तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन कर दिया ना आपने, तो ये भेद विज्ञान एप्लीकेशन हो गया उसमें। तो भेद ज्ञान ना होना और भेद ज्ञान नहीं है तो भेद विज्ञान भी नहीं है, दोनों का भेद नहीं जान रहा है ना। अभिजानन्तो अत्थे, जब अर्थ कोई नहीं जान रहा है, उसे पता ही नहीं है, वस्तु का निर्णय ही नहीं है कि क्या स्व है क्या पर है, क्या मेरे ग्रहण करने योग्य। और स्व पर में भी कल पंडित जी साहब ने बोल भी रहे थे कि पर करेगा तो क्या, कि ये सब लोग पर हैं और ये जो भी है ये सब मैं हूं, स्व। अब इस टीका में बहुत इंटरिम लेवल पर अंदर अंदर आकर ये उधेड़बुन की कि दो चीजों की जो मिली हुई अवस्थाएं है, जो हमें लगता है इनको आपस में अलग करना तो अशक्य है, लेकिन उसके बीच में भेद जानना पड़ेगा। और इस भेद का ज्ञान कराने वाला कौन है, आगम है। और जो ये भेद को बताएगा तभी आप अर्थ के सही ज्ञानी हुए, अर्थ को जानने वाले हुए, और नहीं तो क्या है कि अन्यथा अर्थ का ज्ञान नहीं है। और अभी जानन तो अत्थे, यदि अर्थ का ज्ञान नहीं है खवेदी कम्माणी के भिक्षु, ऐसा वो भिक्षु कर्मों का क्षय कैसे करेगा, है ना, ये प्रश्न था। तो अब देखो कर्मों के क्षय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा स्पीड तेज तो नहीं लग रही, क्योंकि मेरे दिमाग में विषय ज्यादा है ना, तो स्पीड ऑटोमेटिक पूरा करने की चेष्टा में हो जाता है। और ये विकल्प तो रहता है, अभी इतना शांति अंदर में नहीं आई है कि भाई जितना हो जाए वो बहुत है। हाँ, व्यक्ति परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन एक रीजन है ना, और एक रीजन भेद ज्ञान का न होना। अब मैं टीका पढ़ूंगा, आपको लगेगा कि बहुत कठिन है लेकिन बहुत सरल है ना। आप देखना आपको याद भी हो जाएगी टीका का, वो तो खत्म मोटा मोटे तौर पे, वर्ड टू वर्ड याद ना हो लेकिन आप समझोगे उसको, और उससे आगम का महत्व पता चलेगा। इस पूरे प्रवचन सार ग्रंथ में अमृतचंद्राचार्य की शैली रही कि पहले तो दो एक लाइन में क्या करते थे वो कि पूरा टीका का सार बता देते हैं, सार पूरी गाथा का सार 2 लाइन में, और फिर उन 2 लाइनों को विस्तार देते हैं। और ये आपको हर गाथा में ये टीका की शैली मिलेगी। तो पहले ही ऐसे 2-2.5 लाइन में उन्होंने क्या किया कि पूरी टीका का एक मोटा मोटी सार बता दिया, है ना। देखो पढ़ते हैं, वास्तव में
आगम के बिना परात्म ज्ञान या परमात्म ज्ञान नहीं होता। पर आत्म ज्ञान मतलब पर अन्य, और आत्म माने मैं, तो परात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान मतलब परमात्म ज्ञान स्वाभाविक ज्ञायक भगवान आत्मा परम आत्मा, वो परमात्मा नहीं, परम आत्मा मैं, ये ज्ञायक एक त्रिकाली ध्रुव परमात्म ज्ञान ये नहीं होता। और परात्म ज्ञान शून्य के, पहला क्या है, परात्म ज्ञान शून्य के और परमात्म ज्ञान शून्य के, दो चीजें आई, आगे फिर दो चीजें आएंगी, उनको भी क्रमशः लगाना है। मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का या व्यक्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। तो पहला वाला जो मोहादि भाव कर्मों का को लगाना है परात्म ज्ञान से, ये टीका में विस्तार देंगे। और व्यक्ति परिवर्तन रूप कर्मों को कहां से लगाना है, परमात्म ज्ञान से, है ना। अब आगे टीका पे आते हैं सीधे। देखो बहुत अच्छे विशेषण, और सिर्फ विशेषण ही नहीं, जो बात आ रही है वो भी देखना। प्रथम तो आगमहीन यह जगत, क्यों, अभी देखो आगे की गाथा की कुछ कुछ हमें महक भी आने लगेगी। यहां पर जगत कैसा है, आगमहीन कहो या इंद्रिय चक्षु वाला कहो, क्यों, क्योंकि श्रवण आगम चक्षु है। और आगे का पूरा जगत कैसा है, उसकी दुनिया ही उतनी है भाई साहब, जो उसकी आंखें दिखाते हैं, जो उसके कान सुनाते हैं, इतनी ही दुनिया है। और कानों की दुनिया कितनी है, कितना, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इतना कानों का संसार है। आंखों की कितनी है, सबकी एक, वो गौमटशाला में आप जाओगे ना तो हर एक इंद्रिय जीव की इंद्रियों का पैमाना बताया गया है ना, हाँ, रेंज कितनी है वो आपको बताया गया। कितनी, ये तो बहुत छोटी है। यदि इतनी ही दुनिया को हम दुनिया मान लें तो समझ लो कि उससे बड़ा अज्ञान कुछ है नहीं है, वो तो बहुत छुए का मेंढक जैसा हो जाए। इसलिए कहते हैं आगमहीन ये जगत जो निरवधि मतलब जिसकी कोई अवधि तय नहीं है, तो क्या हो गया, अनादि। आगमहीन यह जगत जो निरवधि अनादि भव सरिता के प्रवाह को, भव रूपी नदी के प्रवाह को, जो हमारी भव सरिता है ना, एक भाव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और मजे से डोले जा रहे हैं। लग रहा है कि वो गंगा नदी में हिलोरे ले रहे हैं, मोदी जी ने दूध चलाया उसमें। ऐसा नहीं है भैया, ये भाव सरिता में जो डोल रहा है तो हालत खराब है। अभी वो भाव सरिता की पंच परावर्तन जो दुखड़े आप सुनोगे जिनवाणी में, तो यदि थोड़ी सी कोई संवेदनशील व्यक्ति हो तो पता चलेगा कि भाव सरिता कैसी है। अब जिसके संवेदना नहीं हो तो उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोडरमल जी तो कहते हैं जो दुख तुझ पे बीतते हैं उन तब तो तेरे को कुछ समझ में आती नहीं है। जो तुझ पे बीत रहे हैं दुख, जो तुझ पे बीते हैं दुख, उन्हें तो तेरे को लगता नहीं है कि ये दुख मैं भोग रहा हूं। वो दुख तुझे दुख नहीं लगते तो हम तुझे कह देंगे और तू उसे मानकर थोड़ा संवेदनशील होकर उनको दुख रूप मानेगा, तो फिर तो कहना ही क्या। पहले लगना तो चाहिए दुख है। तो यदि संवेदनशील हो तो पता चले कि भाई भव सरिता में हमने खुद को भूलकर आखिर कहां कहां कैसे हिचकोले खाए हैं। भव सरिता के प्रवाह में महामोह मल से मलिन है। ये मोह की मलिनता, ये राग की मलिनता, महामोह मल बोला इसे। मल से भी ज्यादा गंदा है, लेटरिन से भी ज्यादा। लेकिन मोह की गंदगी हमको उस विष्ठा से ज्यादा गंदी लगती है। पेट में विष्ठा पड़ी हो तो बीतरागी हो जाओगे, लेकिन राग पड़ा हो तो बीतरागी नहीं हो सकती। है क्षीण केवली गुण स्थान में, यहां पर तो मल हो तो आप, वो मल आपकी बीतरागता में बाधक नहीं है। लेकिन ये राग का, मोह का ये जो मल है ये बीतरागता में बाधक है। इसलिए मल तो कहना पड़ता है क्योंकि जगत में सबसे गंदी चीज उसको माना गया है। लेकिन उतने में मन नहीं भरा था। महामोह मल कैसा है, महामोह मल से मलिन है।
वह धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति, धतूरा पिया हुआ है, नशे में डूबा हुआ है। दो प्रकार के धतूरे होते, कनक होती है, एक तो कनक 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 सोना है ना, और एक कनक धतूरा, वो अपन पढ़ते थे बचपन में, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। जैसे धतूरा खा ले तो ऐसे नशे में डोल जाता है, उसे पता नहीं चलता फिर कि पत्नी कौन है, माँ कौन है ना। कहीं मुंह को मदरा की उपमा देते हैं, कहीं धतूरा कहते हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि उसे कुछ विवेक नहीं है, स्वा का और पर का ज्ञान नहीं है। कलश आता है ना समय सार के निर्जलाधिकार में, आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्तः। आसंसारात्, जब से संसार चला आ रहा है तब से ये राग में रागी जीव नित्यमत्तः, राग में नित्य मत वाला है। आसंसारात्, जब से संसार है, रागिणो नित्यमत्तः सुप्ता यस्मिन् न पदम पदम, और राग में मत वाला होकर सुप्ता सो रहा है। उसे कहते हैं कि भैया जहां तुम सो रहे हो ना, सुप्ता यस्मिन् न पदम पदम तद विबुध्यद्व मंधा। हे जगत के अंधे प्राणियों, तुम जिस राग के नशे में मत वाले होकर सो रहे हो ना, ये पद तुम्हारा पद नहीं है। मेरे हिसाब से 137 से 138वें नंबर का कलश है, बहुत बहुत मार्मिक कलश है। जिस राग के नशे में मत वाले हो गए, और फिर बाद में प्रेरणा दी और करुणा भी दिखाई। एक कलश में आचार्य की करुणा भी है, एक कलश में आचार्य की प्रेरणा भी है, और एक कलश में आचार्य का तमाचा भी है। उसी में पहले तो कहते हैं हे जगत के अंधे प्राणियों, तुम जिस राग के नशे में मत वाले होकर सो रहे हो ना जिस पद में, ये पद तुम्हारा पद नहीं है। और फिर बोलते हैं इधर आओ इधर आओ, आचार्य भगवान खुद बोलते हैं इधर आओ इधर आओ। पदमिदमिदम्, ये पद तुम्हारा है, ये पद तुम्हारा है। कौन सा पद? यत्र चैतन्य धातु, जो चैतन्य धातु है, ये पद तुम्हारा है। तुम कहाँ राग में मत वाले होकर सो रहे हो, ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और कैसा है वो चैतन्य धातु? स्थायी भाव वाला है, स्वरस भरता, अपने ही रस से भरा हुआ है। ऐसे पद का अवलंबन लो, ये पद तुम्हारा है। तो वहां तो राग का नशा, मोह का नशा, ऐसा मत्ता मत वाला कह के कहा। कोई व्यक्ति हो, बड़े नगर सेठ का लड़का, और नाली में पड़ा हो शराब पी के, और उसे डीओजी साहब और पीआईजी साहब चाट रहे हैं रात में, और बहुत आनंद से पड़ा हुआ है, बहुत रस आ रहा है उसे। अभी कोई भला व्यक्ति आके बोले भैया कहाँ पड़े हो, ये पद ये तुम्हारा नहीं है, ये जो जहां तुम पड़े हुए हो ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारा पद नहीं है। वो देखो, वो जो चमचमाता हुआ जो महल दिख रहा है ना, इस शहर का, इस नगर का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा महल, तुम किसके पुत्र हो तुम्हें पता भी है? और कहाँ पड़े हुए हो, कहाँ नाली में गंदगी में मजा लूट रहे हो, बड़ी ठंडक लग रही है, ये तुम्हारा पद नहीं है। और वो से कहे अरे जाओ, तुम ही जाओ उस महल में, मेरे को तो यहीं आनंद लेना है। ऐसी स्थिति तो है। मोह का धतूरा खाए हुए, राग के नशे में जिस पद में सो रहा है, ये पद तेरा पद नहीं है। और ये मोह का नशा क्या कर रहा है? अनादि भव सरिता के प्रवाह को बहाने वाला है। इस मोह के नशे के कारण ये क्या, अनादि की भव की सरिता का प्रवाह बना हुआ है। धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति विवेक के नाश को प्राप्त हो गया। विवेक नहीं रहा है। विवेक स्व क्या है? जिसे पत्नी कौन है और माता कौन है, जिसका ये विवेक ना हो, उसे जगत में क्या कहें कि इतना विवेक नहीं है। मेरा घर कौन सा है, पड़ोसी का घर कौन सा है, ये पता नहीं हो। अभी कोई व्यक्ति को ये तो मालूम हो कि सोनिया गांधी कहाँ रहती हैं, राहुल गांधी कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ रहता है, सब बताए, और उसे ये ना मालूम हो कि तू कहाँ रहता है। अच्छा, पागल कौन है जैसे नरेंद्र मोदी के घर का एड्रेस नहीं मालूम हो, या जैसे अपना एड्रेस ना पता हो। अरे आपको नरेंद्र मोदी के घर का नहीं मालूम है तो कोई तुमसे अरे तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हें पीएम के घर का नहीं मालूम। वहां तुम्हारे ज्ञान के ऊपर यदि प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नियत के ऊपर, तुम्हारे अभिप्राय के ऊपर,
तुम्हारी मान्यता के ऊपर, तुम्हारे विश्वास के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जब अपना ही घर ना पता हो तो आपके विश्वास पर, आपकी नियत पर, आपके पूरे चाल चरित्र पर, हर चीज पर का पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर आखिर में आपको जगह दी जाएगी, या तो आगरा के में जाओ या ग्वालियर के में, तो फिर यहाँ रहने लायक तो नहीं। अपने घर का तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही उसे पता नहीं है, ये विवेक शून्य हो गया है कि स्व क्या है और पर क्या है, विवेक के नाश को प्राप्त हो गया है। और एक शब्द दिया जो थोड़ा कठिन लग सकता है, आगे बढ़ा दो। नाश होने से अविविक्त ज्ञान ज्योति से। अब देखो, यद्यपि देखता है, हम सब देख रहे हैं, यद्यपि देखते हैं, यद्यपि जानते हैं, हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, जान रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो ज्ञान ज्योति को क्या संज्ञा दी है? अविविक्त। अविविक्त यानी विवेक बिना, विवेक रहित, अविविक्त। अविविक्त ज्ञान ज्योति जगत के किन प्राणियों के लिए बोल रहे हैं? आगमहीन जगत। और ये आगमहीन जगत हमको बताया, ये सर्टिफिकेट दे देता है कि आप ज्ञानी हो, कि आप अज्ञानी हो, कि आप अच्छे लग रहे हो, कि आप बुरे लग रहे हो, और हम प्रसन्न हो जाते हैं। चार आदमी हमको बोल देंगे, यार तुम्हारा रूप रंग और तो बड़ा अच्छा है, सुडोल है, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छा बोल लेते हो, तो क्या लगेगा? ये आगमहीन जगत हमारी प्रशंसा कर दे तो हम आनंद में फूल जाते हैं। और साक्षात आगम चक्षु साहू हमें भगवान कह देते हैं तो बात तो ठीक ही है, तब तो ये लगे ठीक ही है। आगम चक्षु साहू, ये आगमहीन जगत की प्रशंसा ऐसी लगती है। एक आचार्य हुए, संत हुए, तारण स्वामी नाम है उनका, गुरुदेव श्री ने भी प्रवचन किए, अष्ट प्रवचन नाम से उनके ग्रंथ पर, मेरे हिसाब से श्रावकाचार ग्रंथ पर प्रवचन किए। उनका एक ग्रंथ है ममल पाहुड़, और उस ममल पाहुड़ ग्रंथ में एक फूलना है। फूलना मतलब इसको पढ़ के फूल जाए, है ना, मतलब आनंद से भर जाए। तो उसमें वो लिखते हैं, जनगण बाग लोरे ज्ञानी ममल सुहाव, जनगण पाग लोरे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव। जनगण, ये सारा जन समूह कैसा है? पागल है, बावला है, काला है, आंधला है, बहुत सारी उपमाएं दी है जन समूह को। और ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञानी ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी ममल स्वभाव, ज्ञानी के लिए ऐसी संज्ञाएं दी है। ऐसे ही श्रवण आगम चक्षु हैं और जगत आगमहीन है, इंद्रिय चक्षु वाला है। वो इंद्रिय चक्षु वाले लोग हमको सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि आप बुद्धिमान, आप मूर्ख, आप सुंदर, आप असुंदर, आप अच्छे, आप बुरे, तो हम भूल जाते हैं। जरा से कुर्ते की कोई तारीफ कर दे तो लगता है पैसे वसूल हो गए, छोटी छोटी सी चीजों में। लेकिन समझो, धतूरा पिए हुए लोगों के समूह में बैठे हुए हैं, क्योंकि आगमहीन जगत है। देखो, एक छोटी कहानी आती है। एक राजा था और ऐसी किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि आपके राज्य में जितना भी पानी है, ये जो सरिता बह रही है, जो नदी यहाँ से बहती है, या जो भी पानी के सोर्सेज हैं, ये एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद ये सब पानी जो है वो मदिरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तुम्हें यदि कुछ जितना सुरक्षित रख लोगे तो वही पानी सेफ बचेगा, बाकी ये जो सरिता का पानी बह रहा है ये तो मदिरा में बदल जाएगा। अब बड़ी चिंता, राजा था, उसने सारे कर्मचारी को, उसने जितने भी टैंकर वैंकर थे उसके पास, वो पूरे उसने अभी जो पानी, शुद्ध पानी था, उस पानी से उसने भर ली। एक महीने बाद क्या हुआ, जो भविष्यवाणी की थी वो हो गया। वो पूरा का पूरा जो नदी का पानी था वो कैसा हो गया? मदिरा में कन्वर्ट हो गया। और जब वो मदिरा में कन्वर्ट हुआ तो पूरे नगर के लोग जितने भी थे, वो जब उसको पानी में पिए तो नशे में झूमे, और फिर सभी अपने आप को राजा मानते थे। फिर तो सब मजे में उल्टी सीधी हरकतें करें, उन अमानवीय हरकतें करें, जो सज्जनों भद्र पुरुषों के लिए योग्य नहीं है, ऐसी हरकतें करें। अब वो राजा सब लोगों को जाकर बोले, भाई तुमने मदिरा का पान कर लिया है, वो पानी अब पानी नहीं रहा, वो मदिरा बन चुका है।
चलो मेरे पास अच्छा पानी अच्छा जल है, उसको पियो, अपनी मदिरा को दूर करो, इसको पीना बंद करो। मैंने कुछ स्टॉक किया है, दोस्त 1 आध साल 2 साल हम लोग निकाल सकते हैं, फिर हम कोई विकल्प खोजेंगे, आप वो पानी को पियो। लेकिन सबको तो मजा आ रहा था, वही पी के आनंद में डोल रहे थे। तो अब वो सब लोग जाके कहें अरे अपना राजा पागल हो गया है, तो सब बोले वो राजा पागल हो गया है। तो पूरा नगर बोलने लगा राजा पागल हो गए, इसको गद्दी से हटाओ। वो राजा जाके चिल्लाए कि भैया तुम गलत चीज पी रहे हो, गलत सेवन कर रहे हो, ये सही नहीं है। और वो आपस में एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, नशे वाले लोग मजे से रहें, पार्टी करें, है ना, सारी उनकी मीटिंग सीटिंग चलती जो भी। अब बताओ राजा के पास क्या विकल्प है? क्या विकल्प? राजा के पास एक ही विकल्प है कि उस नगर से या तो पलायन कर जाए या वो पानी को पी ले। अब जो होश में हो, जो नशे में हो, वो पानी कैसे पी सकता है? उसके लिए तो पलायन, मर ही जाना पड़ेगा उनके लिए। जो सुबह पंडित जी साहब कह रहे थे, अभी कल जो रात को चर्चा चली थी ना, बोल आया था, उस बोल के बाद अगला बोल यही था, कुछ समय के लिए तो जगत के लिए मर ही जाओ। अगला बोल जो आने वाला था वो यही था, है ना, मुझे पढ़ने में आ गया था, उसके नीचे लिखा हुआ था। तो मर ही जाओ। वो क्या कर सकता है ऐसा व्यक्ति? क्योंकि धतूरा पिए लोग वो आपस में, आप पागल खाने में जाओ तो पागल खाने में एक प्रधानमंत्री बना बैठा रहेगा, वो भाई संसद लगा लेगा, फिर वहां पर जगह चलेगी, कुछ सांसद होंगे, कुछ देश के नीति निर्माण में लगे रहेंगे और सारी चीजें करेंगे। अभी कोई सज्जन व्यक्ति वहां जाएगा तो वो क्या कहेंगे, वो पूरे पागल मिल पे उस पर हंसने लगेंगे, अरे ये कहाँ का आ गया, ये पागल है ना। वो पागल दूसरों को पागल सिद्ध करने पर आमादा हो जाएंगे। कभी हमें लगता है अपने सबके जगत में ये नहीं होता है? हमारे में से कोई व्यक्ति यदि थोड़ा सा आचरण का, चरणानुयोग का पालन करने लगे, कुछ स्वाध्याय करने लगे, कुछ तत्व की बात करने लगे, तो हमारे पूरे घर परिवार के लोग हंस, अरे ये तो गए, इन्हें तो जय भाव में मोक्ष पा लेना है, इन्हें तो अभाई बिल्कुल है, ये भैया साक्षात महाराज जी आ गए हमारे पास, ऐसी ऐसी संज्ञाएं देने लगे। अपने परिवार के लोग ही परिवार के लोगों को ये हरकत करने लगते हैं। अब बोलो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? या तो वो उनके साथ उन जैसा बन जाए, है ना। अधिकांशता ऐसा ही हो जाता है भाई, हम में से लोग भी उनके जैसी बातें करने लगते हैं, उनके जैसे गुलछर्रे उड़ाने लगते हैं, है ना। कोई थोड़ा सा स्थिति लोग बेचारा है, उसने नियम लिया हो तो उनके जैसे खान पान करने लगता है, यदि कमजोर हो तो। नहीं तो ऐसे लोगों के संग से ही बाहर चला जाता है, समझो उनके लिए वो मर ही गया है। वो क्या करे भाई, जैसे समझ में आई, धतूरा पिया हुआ जगत है, आगमहीन जगत है। प्रथम तो आगमहीन ही है जगत, मतलब अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है लेकिन मन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सोचा है कि कल के 2 दिन में वो 34वें नंबर की जो मूल गाथा मुझे लेना था वो लूं, लेकिन वो क्या किया कि विराग जी ने कहा कि आपको तो दोनों टाइम यही लेना है, तो मैंने कहा फिर 233 में भी इत्मीनान से चर्चा की जानी चाहिए। प्रथम तो आगमहीन जगत, ठीक है। धतूरा पिए हुए मनुष्य के समान विवेक के नाश को प्राप्त अविविक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, देख तो रहे, जान तो रहे, सब बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, सब बहुत ज्ञान दे रहे हैं, कैसे लाइफ स्टाइल हो, आपको फूड सेंस कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, सारे सेंस आपको बता रहे हैं। खाना खाओ तो ऐसे खाओ, कांटा ऐसे पकड़ो, फलाना ये करो, आपके हाथ नहीं लिपटना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनो, सब बता रहे हैं आपको, सारी बुद्धिमानी चल रही है। लेकिन पता तो करो तुम कौन हो। अरे मैं कौन हूं, इस बात का तो पता ही नहीं है, स्वा क्या है, पर क्या है, ये तो पता ही नहीं है। यद्यपि देखता है, लेकिन वो ज्ञान ज्योति को क्या संज्ञा दी है? अविविक्त ज्ञान ज्योति, विवेक रहित ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति से इंकार नहीं किया है, लेकिन वो ज्ञान ज्योति को संज्ञा क्या दे दी? अविविक्त ज्ञान ज्योति। विवेक नहीं है उसमें, और ऐसे विवेक रहित ज्ञान का क्या मतलब? ज्ञान के साथ विवेक का होना कितना जरूरी है। देखो, भला सोचने से किसी का भला नहीं होता है, भला बुरा जानने का विवेक भी होना चाहिए। हर माँ अपने बच्चों का भला सोचती है, लेकिन भला सोचने से भला थोड़ी हो जाता है। वो भला तो ऐसा सोचती है, अब बच्चा है, उसे तो बाहर भी खाना पड़ेगा, उसे आलू भी खाना पड़ेगा, उसे रात में भी खाना पड़ेगा, उसे पढ़ाई करना है तो ऐसा भी करना पड़ेगा। भला सोचने से भला नहीं होता। भला बुरे की पहले ज्ञान भी तो, विवेक तो हो कि भला है किसमें। आपने उसे जगत का तो बहुत विद्वान बना दोगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन में बढ़ोतरी होगी,
भाई साहब सूचनाओं की सुनामी में संवेदना खत्म हो गई। सूचनाएं तो बहुत बढ़ रही हैं और सूचना ज्यादा हो जाने से हो क्या जाएगा, वो तो गूगल हो गए हो आप, एक जड़ पदार्थ की तरह है। आप गूगल से ज्यादा जानते हो क्या? गूगल होता है ना इंटरनेट पे, जो लोग जानते होंगे पता होगा। आजकल एक ऐसा एप्लीकेशन आया है, बताते हैं, उसका नाम है जीपीटी, चैट जीपीटी। भाई साहब उसकी अभी ऐसे आपने लिख दिया आगम, वो आगम के ऊपर कम से कम 1000 पेज की किताब लिख देगा और इतनी अच्छी लिखेगा कि आप उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, कमी नहीं निकाल सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्या मतलब है ऐसे इंफॉर्मेशन की सुनामी में संवेदनाओं का कोई पता नहीं है। 86वें नंबर की गाथा का कल मैंने जिक्र किया था, वहां पर मालूम कौन से शब्द का प्रयोग किया? सर्वज्ञ कथित अबाधित शब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से पैदा हुई विशिष्ट संवेदन शक्ति। सर्वज्ञ कथित अबाधित शब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से सूचनाओं की शक्ति नहीं बढ़ी, बल्कि क्या कहा? पैदा हुई विशिष्ट संवेदन शक्ति। संवेदना पैदा होती है, संवेदना, संवेदना में सर्वगुण समाहित है। आज संवेदना नहीं है हमारे पास, मसान वैराग्य भी नहीं है। मसान मर भी रहा हो ना कोई, तो वहां भी बोलते हैं 5 मिनट रुक जाओ, वहां भी मोबाइल चालू है आदमी का, वहां भी बोला 5 मिनट में घर पहुंचना, जल नहीं वाले बस, वहां भी ये बोल के आ गया है। मसान वैराग्य भी नहीं रहा भाई, तो संवेदना का स्तर तो ये हो गया है। सूचनाएं तो बहुत बढ़ रही हैं, कोई अंत नहीं है। वो तो व्हाट्सएप से ज्यादा सूचनाएं आपके पास तो होगी नहीं, गूगल से ज्यादा तो आपके पास होगी नहीं। क्या मतलब है इस सूचना का? अव्यक्त ज्ञान ज्योति, ज्ञान के दुरुपयोग में सारी डिस्कवरी होती है जगत में, इन्वेंशन होते हैं और लोग खूब खुश हो रहा है। हमारे घर के पास अस्पताल बन गया, पुलिस स्टेशन बन गया, जेल बन गई है, नया सिनेमा घर बन गया, नया होटल बन गया, बड़ा मजा आ रहा है उसको। सिनेमा हॉल बन गया, तो क्या करोगे तुम? सिनेमा हॉल बनेगा, अस्पताल बनेगा, क्या करेगा व्यक्ति बताइए? सारा का सारा जो विस्तार हो रहा है वो किस चीज का विस्तार हो रहा है, करेगा क्या उसमें जाके? यही, और आदमी को बहुत मजा आ रहा है। ये डेवलपमेंट हो गया, रोड चौड़ी हो गई, सड़कें बन गई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया, रेल लाइन बन गई, हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, सारी चीजों से करेगा क्या? ज्ञान के दुरुपयोग में वो इन्वेंशन किया गया और उससे ज्ञान का दुरुपयोग ही करेगा, उन सुविधाओं का, उन संसाधनों का प्रयोग उसे का दुरुपयोग करने में ही करेगा। लेकिन संवेदना तो खत्म हो रही है। असर क्यों नहीं हो रहा है? आज सब सुनते हैं, सारी चीजें प्रत्यक्ष देखते हैं। अभी तो मैं कल जब पहली सुबह यहाँ पर बैठा था ना, तो मुझे सेकंड के समझ लो कि 10वें हिस्से में संजीव जी की याद आई। क्यों? क्योंकि मैं जब 2016 में पहली बार यहाँ आया था, तो मैं, इत्तेफाक की बात थी, मैं गाड़ी से उतरा और उतर के बस वहां बैठ गया, है ना, नहाने वहाने भी नहीं गया, और संजीव जी का प्रवचन चल रहा था। तो मैं भी भूमि पर जैसे आया, 2016 की बात है, संजीव जी भाई साहब, अगली बार पोन्नूर में हो सकता है हम आए कि ना आए, भरोसा है हम आए, तो अभी जो लोग बैठे इनमें से कितने आए ना आए इसका भरोसा है। और कोई ये लिखा के लेकर आया है, मतलब पर्याय से तुम अपने आप को अनादि अनंत मान बैठे हैं, जबकि टोडरमल जी कहते हैं इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। क्या क्या कहें भाई साहब, ये मतलब अव्यक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, मेरा मन नहीं हो रहा इस लाइन से आगे बढ़ने का, देखता है, लेकिन देख रहा है, जान रहा है, कर क्या रहा है? वो ज्ञान ज्योति कैसी? अव्यक्त, विवेक रहित, कुछ नहीं मालूम है। ऐसे देखने का कोई, इसको देखने को देखना कहोगे? और इस चीज को कहां से जोड़ो? यद्यपि आगमहीन यह जगत, ये जगत की स्थिति बता रहे हैं। खैर, समाप्त करूंगा, आगे की चर्चा आगे कल बढ़ाएंगे, क्योंकि समय हो गया। भाई विचारना बहुत शांति से, अव्यक्त ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, अपनी बुद्धिमानी को, ये जो जगत की बुद्धिमानी है, ये अव्यक्त ज्ञान ज्योति है ना, इस ज्ञान ज्योति से अर्जित की हुई सूचनाओं को और ये ज्यादा जानकारियों को एक पोटली में रखकर एक पौंडीचेरी के तालाब में, समुद्र में फेंक आना, इसे फेंकाओ। इसीलिए भाई साहब, हम लोगों की इस अव्यक्त ज्ञान ज्योति से अर्जित की गई सूचनाओं ने हमारा स्वानुभव दुर्लभ कर दिया है। अभी वो त्रियंच गति के जीव को आप बोलोगे कि मैं गायक, वो फट से यहाँ देखेगा,
और हमसे बोलोगे तुम गायक, तो अपन गूगल पर सर्च करेंगे है कि नहीं, वहां से हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब गूगल कह देगा 100-150 पेजों में हाँ है तू गायक, तब जाकर लगेगा गूगल भी कह रहा है तो माने कि ना माने। आगम से बड़ा परमागम हमारे लिए गूगल हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, उस यूनिवर्सिटी से अर्जित करने वाले लोगों को। अरे वो गूगल है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये किनका निर्माण है? इंद्रिय चक्षु सब भूतानी, इंद्रिय चक्षु वाले सर्व जीवों का ये निर्माण है। और वो जो ज्ञान कराएंगे, वो जो दिखाएंगे, वो भी वही दिखाएंगे जितनी इंद्रियों की सीमा में है। लेकिन जगत का असली ज्ञान तो कौन कराते हैं? आगम चक्षु सा। बहुत ही अद्भुत चर्चा हमने यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से सुनी है। कल सुबह का कार्यक्रम है, सुबह ठीक 6 बजे से 6:45 बजे तक यहाँ व्याख्यान रहेगा। हमारे बीच में श्रेयांश जी शास्त्री दमोह हैं, उनका व्याख्यान यहाँ रहेगा सुबह 6 बजे से 6:45 बजे तक। 7:45 बजे से 8:15 बजे तक जिन मंदिर में प्रक्षाल पूजन विधान होगा और 8:15 बजे से 8:55 तक नाश्ते की व्यवस्था वहाँ भोजनशाला में है। ठीक 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ गुरुदेव श्री का मंगल प्रवचन होगा और 10 बजे से 11:15 बजे तक पंडित देवेंद्र जी भाई साहब का और 11:15 से 11:30 बजे तक आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी भाई साहब का व्याख्यान रहेगा। इस प्रकार सुबह